उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। 27 की तैयारी में यूपी सरकार। यूं तो चुनाव की तैयारी का संबंध राजनीतिक दलों से होता है, न कि सत्ता से। लेकिन जो दल सत्ता में काबिज होता है वो सरकार में रहते हुए कुछ न कुछ ऐसा कर लेना चाहता है कि जिसके चलते चुनाव में मतदाताओं का झुकाव उसकी तरफ बना रहे। इसलिए इस तैयारी को पार्टी के बजाय सरकार की तैयारी मानी जाती है। इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है। प्रदेश की सियासत में सक्रिय सभी दल जोर शोर से इस तैयारी में लगे हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकार तीनों ने भी अपनी सक्रियता इन दिनों बढ़ा दी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भले ही सीधे तौर पर सियासत नहीं करती है, लेकिन सियासत करने वाली पार्टी बीजेपी के नीतियों योजनाओं के निर्धारण में उसका अहम योगदान रहता है। लोकसभा चुनाव परिणाम और उसमें पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की भूमिका से सबक लेते हुए प्रदेश में काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार खासी गंभीर है। उसने यह संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पीडीए की काट के लिए ओबीसी और एससी/एसटी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसके लिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत सरकार युवाओं को कारोबारी बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार ने इन वर्ग विशेष के युवाओं को निशाने पर रखा है। युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित कर उनका रुझान अपनी ओर करने में इन दिनों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अब इस अभियान का प्रमुख आधार बनता जा रहा है। इस योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी के ऋण दिया जा रहा है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के आंकड़ों के मुताबिक बीते 7 मार्च तक 1.23 लाख से अधिक युवाओं को कुल 14.775 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस योजना में खास बात यह है कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ पिछड़े वर्ग ओबीसी के युवाओं को मिल रहा है। योजना के लाभार्थियों में करीब 50% ओबीसी वर्ग के युवा शामिल हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत 14.5% अनुसूचित जाति एससी और 0.3% अनुसूचित जनजाति एसटी के युवाओं को लाभ मिला है। इस तरह कुल मिलाकर योजना का लगभग 2/3 लाभ ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के युवाओं तक पहुंचा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना के माध्यम से हर वर्ष 1 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार का मानना है कि इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि प्रदेश में छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।